जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो जेटी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही शानदार सीरीज चला रखी है दोस्तों, वर्दी सीरीज। तो वर्दी सीरीज का डे होने वाला है 18। तो आज का टॉपिक दोस्तों अपने स्टार्ट किया है पाइप एंड सिस्टम। तो पाइप एंड सिस्टम एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका ये टॉपिक टाइम एंड वर्क का ही मर्ज होता है, सब मर्ज टॉपिक है। तो एक क्वेश्चन यदि उससे आता है तो एक क्वेश्चन इससे आने के एग्जाम में पूरे चांस है। तो इस क्लास में दोस्तों अपन ऐड किया PYQ प्लस कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए। तो क्लास बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली दोस्तों। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में फिल करता है, पाइप डी उस टैंक को 14 आवर्स में फिल करता है। तो सी और डी मिलके उस टैंक को कितने आवर्स में फिल करेंगे? तो देखिए भी दोस्तों, तो कैसे करते हैं दोस्तों अपने यहाँ पे सी और डी, सी 12 आवर्स में, डी 14 आवर्स में। तो कैसे किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को? सेम आपके पास जो टाइम एंड वर्क में करते हैं वैसे ही करेंगे इसमें भी। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो टैंक की कैपेसिटी आएगी। तो 1240 का एलसीएम दोस्तों यहाँ से कितना आएगा? 1240 का एलसीएम आएगा 120। तो 12 डिवाइड 120 तो आएगा 10 और 40 डिवाइड 120 तो आएगा 3। तो दोनों पाइप मिलके 120 लीटर टैंक को कितने घंटे भरेंगे? 120 डिवाइड बाई 10 प्लस 3 13। तो 120 बाई 13 घंटा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई। पाइप ए और बी किसी टैंक को 15-18 घंटे में फिल कर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को 2/3 भाग भरने में कितना टाइम लगेगा? तो देखिए भाई दोस्तों, तो रेशियो मेथड से करते हैं अपन। ए और बी, ये 15, ये 18। तो 15-18 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 90 लीटर। तो 90 लीटर के अपने पास क्या आ गई भाई? टोटल कैपेसिटी आ गई टैंक की। तो ए पाइप 15 के हिसाब से भर रहा है तो 90 भरने में 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरेगा और ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेगा। ये भी क्या आ गई? कैपेसिटी आ गई। ठीक है भाई, ये भी क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई, सॉरी। तो टैंक का 2/3 हिस्सा, तो 90 का 2/3 कितना होता है भाई? 90/2/3। 3 से काटेंगे 30, 30 दूनी 60। तो 60 लीटर ही टैंक फिल करवाना ओनली फॉर आपसे। किससे करवाना? ए और बी से। तो 6 5 11, 11 से डिवाइड कर देंगे। तो 11 5 55, 5 क्या बचेगा? रिमाइंडर ऊपर जाएगा। 5 सही 5/11, ये अपने पास आवर्स लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी। पाइप ए बी एक टैंक को 12-16 घंटे में फिल कर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ ओपन किया जाता है। 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। टंकी के बचे भाग को भरने में पाइप ए को कितना समय लगेगा? शेष जो रिमेनिंग पार्ट है उसको भरना। देखिए भाई, ए और बी, ठीक है भाई। तो 12 और 16, 12-16 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 48। तो 48 लीटर के अपन ने टैंक मान लिए। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 4 की। बी की कितनी आएगी? 3 की। तो 4 3 7, 7 की स्पीड से 3 घंटे में कितना लीटर पानी भरेंगे ए और बी? ए प्लस बी 3 आवर्स में फिल टैंक। तो कितना आएगा भाई? 7 × 3 21 लीटर। 21 लीटर आपने भर दिया। तो रिमेनिंग क्या बचेगा? इसमें से माइनस कर देंगे 21। तो रिमेनिंग बचेगा भाई आपके पास 21 से माइनस करेंगे कितना बचेगा? 27 बचेगा। तो 48 माइनस 21 इक्वल टू 27। तो 27 को अब कौन भरेगा भाई? 27 को ओनली फॉर ए भरेगा, बी को तो बंद कर दिया गया 3 घंटे बाद में। तो ए की स्पीड क्या है भाई आपकी? 4 की। तो 27 डिवाइड बाई 4, तो 6 चौक 24, 6 सही 3/4 आवर्स। ऑप्शन नंबर सी। ए को कितना समय लगेगा बचे हुए भाग को भरने में? तो 6 सही 3/4 घंटे। ऑप्शन नंबर सी। एक पाइप है, एक टंकी को 30 घंटे फिल करता है। नली में एक रिसाव, मतलब नली में एक आपके पास छेद है जिसकी वजह से आपका पानी है वो साथ साथ में बह रहा है। ठीक है भाई। तो रिसाव के कारण पूरे तरह भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? तो देखिए भाई दोस्तों, ए और बी, ए भरने वाला पाइप है और बी साथ में क्या चल रहा है उसके?
रिसाव मतलब छेद है उसमें, बॉटम में क्या लीकेज है। तो यदि फिल करे ए तो 30 घंटे लगे भाई उसको, 30 घंटे। और ए के साथ बी मतलब साथ साथ में पानी लीकेज हो रहा तो उसको 50 घंटे लग रहे हैं। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे 150। तो ए की एफिशिएंसी आएगी भाई 5 की और ए माइनस बी की आएगी 3 की। तो ए 5 की स्पीड से भर रहा है, मतलब लीकेज साथ चले तो ए माइनस बी 3 की स्पीड से भर रहे हैं। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी यहाँ से, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। अब आपको बी से क्या करवाना, पूरी टैंक खाली करवानी है। तो टैंक कितनी है भाई 150 लीटर की और बी की एफिशिएंसी 2 की है। तो काटेंगे तो बी पूरी टैंक को 75 आवर्स में खाली कर देगा, ऑप्शन नंबर डी। एक पाइप है वो टंकी को 4 घंटे में फिल कर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में फिल कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। देखो भाई 4 ए, दूसरा नल बी, ये 4 घंटे, ये 6 घंटे। ठीक है भाई, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने से। तो देखो भाई 12 इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 की स्पीड से, ये 2 की स्पीड से। तो 12 लीटर की टैंक है, 5 की स्पीड से भरेंगे तो 2/5 आवर्स, और 2/5 को चेंज करेंगे मिनट में तो क्या होता है भाई 2/5 इंटू 60। 5 से काटेंगे यहाँ पे 12, 12 दूनी 24, तो 2 घंटे 24 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। तो पूरा टैंक भरने में दोनों पाइपों को 2 घंटे 24 मिनट लगेंगे, ऑप्शन सी। दोस्तों यदि आपको यदि क्वेश्चन लेवल अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और जिस बच्चे को इस क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप ओपन करोगे तो टीचमेंट के आपको ऐप में वो मिलेगा, लिंक मिलेगी, उसमें ओपन करोगे तो वहाँ पे मेरा नंबर लगाओगे आप 9588947511। ये नंबर आप यदि लगाओगे 9588 94 75 11, यदि ये नंबर आप लगाओगे तो वो लिंक ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आपको जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसका सॉल्यूशन विद पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, कुछ बच्चे कमेंट किए सर इस क्वेश्चन का हमें पीडीएफ भी चाहिए, तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी। प्लस में टेलीग्राम का आपको चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है भाई, देखो अब यहाँ पे देखो एक पाइप है 20 मिनट में टंकी को फिल कर रहा है, जबकि एक टंकी पूरी तरह भरी हो तब रिसाव से 28 मिनट में पूरी तरह खाली हो जाती है। तो जब दोनों पाइपों को एक साथ खोल दे दे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो एक टंकी, सेम पीछे वाला क्वेश्चन उससे पहले वाला, ए और ए माइनस बी है। नहीं क्या बोला है, जब टंकी पूरी तरह भरी हो तो रिसाव से 28 मिनट में पूरी तरह खाली हो जाती है, खाली रिसाव से, खाली लीकेज से, तो माइनस बी। तो ये 20 और ये 28, 20 28 का एलसीएम 140, 140 लीटर के अपने टैंक आ गए। ठीक है भाई दोस्तों, अब पाइप ए 20 लीटर भरता है, 20 मिनट में भरता, 20 लीटर भरता है। ठीक है, 20 मिनट में पूरी टैंक भरता है। आपको टैंक भरनी 140, तो 1 मिनट में कितना भरेगा भी, इससे डिवाइड करेंगे 7 लीटर भरेगा 1 मिनट में। और ये खाली कर रहा तो 28 इंटू 5, ये 5 की स्पीड से खाली करेगा। बी जो लीकेज है वो 5 की स्पीड से खाली करेगा। तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को कितना टाइम लगेगा। अब दोनों पाइप चले ए और बी, तो ए तो 7 भर रहा है, बी 5 खाली कर रहा है, तो 1 आवर में 1 आवर फिल वाटर इन टैंक। 1 घंटे में कितना भरा जाएगा भाई, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 लीटर। 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरा गया, 140 लीटर भरवाना आपसे, तो 140 डिवाइड बाई 2, 70 घंटे। तो 70 घंटे लग जाएंगे भाई, लीकेज से 70 मिनट लगेगी, घंटे में नहीं है क्वेश्चन, मिनट में है, तो 70 मिनट, 17 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई दोस्तों, पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटे में, पाइप बी 6 घंटे में फिल करता है। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोल दिया जाता है। यदि पाइप बी को सुबह 11 बजे ओपन किया जाए तो जब तक टैंक कितने बजे तक भर जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक आपका। देखो भाई ए और बी है, ए और बी,
ए टैंक को 2 में, बी 6 में, तो टोटल आपके पास कैपेसिटी मानी 6, 3 और 1। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी के। अब देखो पहले ए चला है 10 AM पे, ए चलेगा यहाँ तक 11 बजे तक, 11 AM तक चलेगा भाई ये 1 घंटा। तो 1 घंटे में ए कितना लीटर भर देगा? 3 लीटर पानी भर देगा। फिर 11 बजे यहाँ पे ए और बी दोनों चलेंगे, ए और बी दोनों चलेंगे 11 बजे के बाद में। तो 1 घंटे में कितना भरा भाई? 1 आवर्स में 1 आवर ए फिल टैंक, तो 3 लीटर भर दिया। तो रिमेनिंग क्या बचा भाई? 6 - 3 = 3 बचा रिमेनिंग। अब 3 कौन भरेगा भाई? ए और बी दोनों भरेंगे। तो 3 लीटर ए और बी दोनों भरेंगे तो टाइम क्या लगेगा? 3/4 लगेगा। और 3/4 को चेंज करेंगे मिनट में, तो 3/4 × 60 कर देंगे, 4 से काटेंगे 15, 15 × 45, तो 45 मिनट लगेगी भाई आपको। तो 11 बजे के बाद में ए और बी चल रहे हैं, तो 11 + 45 11:45 मिनट। तो 11:45 मिनट पे आपकी जो टैंक है वो आपकी पूरी फिल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। एक टंकी को 18 घंटे लगते हैं पानी भरने में, पूरा भरने में। श्याम और नरेश उसी टैंक को 9 घंटे पूरा भर सकते हैं। राम नरेश इससे 12 घंटे भर सकते हैं। श्याम को अकेले इस टंकी को पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा? तो साधारण सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, राम 2% लेंगे यहाँ पे, एक खाली राम दे रखा सिंगल, तो यहाँ पे राम और 18 घंटे ले रहा है। और श्याम और नरेश, तो S फॉर श्याम, N फॉर नरेश, SN मतलब श्याम नरेश, वो ले रहे हैं 9 घंटे में। उसके बाद राम और नरेश, तो RN ले रहा है 9 घंटे, RN ले रहे 12 घंटे में। अब 18, 9, 12 का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा? 144 आ सकता है, क्योंकि 18, 9, 12 सब के सब 144 से कटते हैं। ठीक है, ये 18 ऐड जा 9 से काटेंगे, ये कितना आएगा दोस्तों? ये आएगा अपने पास से 16 बार, और ये 12 बार। ठीक है भाई, 18 × 144, 9 से काटेंगे 16, 9 144, और 12 से काटेंगे 12 बार। अब देखो दोस्तों, आपको तो निकालने किसकी है? एब्सेंसी चाहिए आपको, यहाँ पे श्याम की चाहिए। तो राम की तो अकेले 8 की आ गई, और तो यहाँ पे राम और नरेश की कितनी है? 12 की है। राम नरेश की 12 की है, तो यहाँ से नरेश की कितनी आएगी? तो नरेश की कितनी आएगी एफिशिएंसी भाई? नरेश एफिशिएंसी कितनी आएगी? 12 - 8 = 4। नरेश की 4 आ गई, तो यहाँ पे श्याम और नरेश की कितनी है? 16 अपने पास। तो श्याम की कितनी आएगी? तो श्याम की एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई? श्याम एफिशिएंसी 16 - 4 = 12। भाई 4 ही दिन नरेश की है, श्याम नरेश की दोनों की 16 है, तो श्याम की कितनी आएगी एफिशिएंसी? 12 आएगी। अब 12 की स्पीड से 144 लीटर की टैंक फिल करवानी है, तो 12 × 12 144, तो 12 घंटे लग जाएंगे भाई। तो श्याम अकेला उस टैंक को 12 घंटे फिल करेगा। ऑप्शन नंबर बी। कैसे करेंगे? 144 डिवाइड बाई 12, तो 12 घंटे। कोई दिक्कत किसी बच्चे के? चलो, 2 नल JL अकेले एक टैंक को क्रमशः 10 मिनट 12 मिनट में फिल करते हैं। यदि एक निकास नल, एक एग्जिट अपने पास पॉइंट दे रखा है के खोल दिया जाए, तो सभी तीनों नल एक साथ मिलकर कार्य करते हुए टंकी को 15 मिनट में भर जाएगी। तो नल के को अकेले उस टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? देखिए भाई दोस्तों, अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो देखो, JL और K 10, 12 और एक निकास नल K है, यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 15 मिनट में। तो यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा? तीनों आएंगे ना, JKL। L अपने पास कौन सा वाला है? यहाँ पे JL बढ़ने वाला, ऐसे करो इसको, JL बढ़ने वाला माइनस K खाली करने वाला, तीनों चले तो 15। एलसीएम कितना आएगा? 60। ये 6, ये 5 और ये कितना आएगा? 4। ये तो आएगा 4। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, नल K को अकेले उस टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो ये 6 और 5 11 तो भरने, और ये अपने पास यहाँ पे 4 कैसे आया?
4 कैसे आया हुआ दोस्तों? यहाँ पे 4 इसलिए आया कि आपका 7 लीटर खाली किया जा रहा है, तभी तो 4 आया यहाँ पे। जे एल तो 6 5 11 है, और यहाँ पे 4 कैसे आया कि यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू कितनी है अपने पास? 7 लीटर के हिसाब से खाली कर रहा है के, और के से खाली करवाना पूरा 60 लीटर, तो टाइम क्या लगेगा भाई? 60/7 मिनट। 60/7 मिनट में आपका जो के है वो पूरी टैंक को खाली कर देगा। कैसे किया मैंने भाई? आप देखो यहाँ माइनस कर लो, 6 + 5 - 4 = कितना आएगा? 7। तो 7 किसकी एफिशिएंसी आएगी? के की। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। 2 पाइप ए बी क्रम से 12 घंटे 15 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी 10 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाइप तो भरने वाले, एक खाली करने वाला है सी। ये 12, ये 15 और 10, एलसीएम आएगा 60, 5 4 और 6। तो टैंक को भरने में कितना समय? ए भर रहा 5 की स्पीड से, बी 4 की, सी खाली कर रहा, तो 1 घंटे में कितना भरा जाएगा? 5 4 9 तो भरा जाएगा, 6 खाली जाएगा, तो 1 आवर्स में 1 आवर्स फिल टैंक ए बी सी। तो 5 + 4 - 6 = 3 लीटर। 3 लीटर भरेंगे, आपसे भरवाना 60 पूरा, तो 60/3 = 20 घंटे। 20 घंटे लगेंगे भाई आप लोगों को, कोई दिक्कत किसी बच्चे के? ऑप्शन नंबर डी। 2 पाइप एक अपने पास दे रखा सिस्टम कुंड होती है गांव में, 12 घंटे 15 घंटों में फिल कर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप से 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो कुंड भरने में कितना समय लगेगा? आपको नियरेस्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन है। ए बी तो भरने वाले हैं, सी खाली करने वाला 12 15 और 24। 12 15 24 का एलसीएम आएगा दोस्तों 120। ये आएगा 12 10 120, 15 8 120, 24 5 120। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी बच्चे के? अब आपसे क्या बनवाना? कुंड को भरने में कितना समय? तो 12 10 8 18, 18 - 5 13। 1 घंटे में कितना फिल कराया जाएगा? 13 लीटर फिल कराया जाएगा, 4। तो आपसे फिल करवाना 120 पूरा, तो 120 / 13, यह आएगा 9 घंटे और 14 मिनट। आप काट लेना, 9.13 अप्रोक्स आएगा, तो अप्रोक्स मिलेंगे 14 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। ए बी एक पानी की टंकी को 10 20 मिनट 24 मिनट, और तीसरा पाइप सी टंकी को 3 गैलन पर मिनट के हिसाब से खाली करता है। तो ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। तो टैंक की आपको बतानी कैपेसिटी। ठीक है भाई, देखो तो ए बी और तीनों ए + बी - सी, ये 20, ये 24, ये 15। एलसीएम कितना है दोस्तों? यहाँ से 120, ये 6, ये 5 और ये 8, 15 8 120। ठीक है भाई, तो देखो दोस्तों यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे अपन? देखो ए की 6 बी की 5 है, इसकी 8 कैसे आई? तो 6 5 11 - 8, तो सी की एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी ऑफ सी कैसे निकालेंगे? 6 + 5 - 8 = 3 लीटर पर मिनट। 3 लीटर पर मिनट है भाई, तो 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से 120 भरवाएंगे, तो कितने मिनट लगेगी भाई आपको? 40 मिनट। 120 / 3 से भी खाली करेंगे तो कितना लगेगा? 120 / 3, तो कितना आएगा? 40 आएगा। अब 120 / 3 40 है, तो 40 मिनट आई अपने पास, 40 मिनट आई ना यहाँ पे, और 1 मिनट में 3 गैलन खाली करता है, तो 40 मिनट में कितना गैलन खाली करेगा? 120। तो 40 × 3 = 120 गैलन। 120 गैलन अपने पास क्या आ गई भाई? टंकी की टोटल कैपेसिटी आ गई। ऑप्शन नंबर सी। किसी पुल में 3 नल है, पुल को भरने में पहले नल को 3 दिन, दूसरे नल को 2 दिन, तीसरे नल को 18 घंटे लगते हैं। नल एक साथ खोले जाते हैं
8 घंटे बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है, तो पुल को कुल कितने समय में पूर्णतः भरा जाएगा? देखो भाई क्वेश्चन दोस्तों, तो यहाँ पे देखो डे दे रखा है, आवर्स चेंज कर लेंगे, ए बी और सी। 3 दिन में होते हैं आवर्स 72 आवर्स, और 2 दिन में 48 आवर्स और 18। तो इन सब का दोस्तों एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 360। 72 से काटेंगे तो 7 5 35, 5 बार जाएगा। 48 से काटेंगे तो ये 7.5 टाइम जा रहा है दोस्तों, और ये 20 बार जा रहा है। अब आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? तीनों नल एक साथ 8 घंटे खुल जाते हैं, तो कितना है भाई दोस्तों? 20 और 5 25 और 7 32.5। 32.5 लीटर 1 घंटे में भरते हैं तीनों नल, तो 8 घंटे में कितना भरेंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 5 40 का 4 कैरी, 8 दूनी 16 4 20 का 2 कैरी, 8 3 24, तो 8 दूनी 16 2 20, 16 4 20 का 2, और 8 3 24 और 2 26, 260। 260 लीटर दोस्तों आपका टैंक फिल हो गया। बचा कितना? रिमेनिंग कितना बचा? 360 माइनस 260 इक्वल टू 100 लीटर। अब आपके पास बोला है कि दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है और पुल कितने समय में पूर्णतः भर जाएगा? कितने समय में पूर्णतः? तो 100 लीटर है। अब आपका इसको तो बंद कर दिया जाए, बी को बंद कर दिया, आपने बी को क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो अब क्या चलेगा? ए और सी। ए की स्पीड 5 की, बी की स्पीड 20 की, तो 100 लीटर भरने में 20 5 25 की स्पीड से 4 घंटे लेंगे। क्या टाइम लेंगे भाई? 4 आवर्स। अब ये पूछा है द टोटल टाइम टू फिल द पुल, तो टोटल टाइम कितना होगा भाई? 8 घंटे तो पहले होगी, 4 घंटे ये, 8 4 12 घंटे। ऑप्शन नंबर आएगा भाई बी इज द राइट आंसर। पाइप ए भरने वाला पाइप है, फिल करने वाला है, जबकि बी और सी आपका क्या है भाई? खाली करने वाला पाइप है। पाइप ए अकेले टंकी को 10 घंटे में, और पाइप बी अकेले टंकी को 2/3 भाग को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 40 घंटों में पूरी तरह से भर जाती है। सी अकेले टंकी का 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन में देखो, ए बी और सी, बी और सी खाली करने वाले हैं। ए अकेला 10 घंटे में भरता है, और बी अकेले टंकी का 2/3 भाग को 20 घंटे में, 2/3 भाग को 20 घंटे में। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खुले जाते तो टंकी 40 घंटों में। तीनों एक साथ खोले जाते हैं तो तीनों एक साथ, तो ए माइनस बी माइनस सी, तो कितना है? 40 घंटे। 10 20 40 का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा? 40। ठीक है भाई। अब यहां देखो दोस्तों, ये 10 की स्पीड से 4 आएगी एफिशिएंसी। अब यहां देखो, यहां क्या बोल रहा है ये? यहां देखो क्वेश्चन में कि पाइप बी अकेले टंकी का 2/3 भाग, बी अकेले टंकी का 2/3 भाग 20 घंटे में, तो 40 का 2/3 भाग कितना आएगा भाई? 40 इंटू 2/3, कितने घंटे में भर रहा है? 20 घंटे में। तो डिवाइड बाई 20 करेंगे, 20 से काटेंगे 2, 2 दूनी 4, तो 4/3। एफिशिएंसी कितनी आएगी? 4/3 आएगी। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? क्या किया मैंने? 40 का 2/3 हिस्सा निकाल लिया, 80/3 है, उसको 20 घंटे में भर रहा है पाइप बी। पाइप बी क्या कर रहा है? खाली करने वाला पाइप बी तो ना, पाइप बी अकेले टंकी का 2/3 भाग 20 घंटे में खाली करने वाला। ठीक है भाई, तो 80/3 को 20 से डिवाइड किया तो 4/3 की स्पीड से खाली कर रहा है। ठीक है, इसमें कितना आएगा? 1 की स्पीड आएगी। अब आपसे पूछा है सी अकेले टंकी का 2/3 भाग, सी अकेले, तो टंकी का 2/3 भाग तो सेम यही आएगा, 40 इंटू 2/3, यही तो आएगा। अब सी की स्पीड कैसे निकालेंगे? एफिशिएंसी। तो देखो दोस्तों, यहां ये ए की है, और ये बी और ये सी की है, तो भाई कैसे करेंगे? देखो दोस्तों, यहां से तो यहां पे माइनस कर देंगे इन दोनों में से, 4 माइनस 4/3, और यहां पे -1, तो एलसीएम कितना आएगा? 3 चौक 12,
-4 -3 अपॉन में 3, 12 -7 तो 5/3। तो एफिशिएंसी ऑफ सी क्या है दोस्तों यहाँ पे 5/3। तो 5/3 की स्पीड से आपका दोस्तों सी खाली कर रहा है, तो 5/3, 5 यहाँ 3 जाएगा ऊपर, 3 से 3 कैंसिल, 5 से काटेंगे 8, 8 दूनी 16। तो 16 घंटे में आपका जो पाइप सी है वो टंकी का 2/3 हिस्सा खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही गजब क्वेश्चन था दोस्तों। यदि आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक करिए क्वेश्चन, ठीक है भाई। 2 पाइप 711 मिनट 1185 और टैंक तीनों पाइप में, और आपके पास एक क्या है लीकेज वाला है तो 474। दोस्तों ऐसे इतनी बड़ी क्वेश्चन का एलसीएम तो अपन नहीं ले पाएंगे एग्जाम में, पर आपको ऑप्शन से मिल जाएगा कुछ आइडिया। तो देखें ऑप्शन लेते हैं अपन, ए बी और ए बी और सी, ठीक है भाई। ये 711, ये 1185 और ये 477। अब देखो दोस्तों 711 किससे कटता है, ये देखो सबसे पहले 711 इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिर्फ ओनली फॉर सी से कट रहा है। ये 711 10 इंटू कितना होता है 7110। तो मैं एक बार ऑप्शन सी ले रहा हूँ 7110, ये इसका एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है भाई। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये 10 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, और ये दोस्तों कितनी बार जाएगा इससे 15 बार, ठीक है भाई। तो ये ए और बी तो भरने वाला, ए बी सी खाली करने वाला, तो 10 6 16 से भरा गया और यहाँ 15 आ रहा है, मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आई, तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आएगी यहाँ से ए प्लस बी -15, तो 10 + 6 16 -15 इक्वल टू 1। एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आएगी 1। तो 7110 लीटर टैंक भरेंगे, उसको खाली कितने में करेगा वो 1 की स्पीड से 7110। ऑप्शन नंबर सी। इतने ही मिनट लग जाएंगे उसको खाली करने में। तो बाई ऑप्शन से करना आसान रहेगा, वरना एलसीएम निकालना काफी बड़ा टास्क है इस क्वेश्चन का, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी। पाइप पी अकेले एक टंकी को 18 घंटे में, पाइप क्यू अकेले एक टंकी को 24 घंटे में फिल करता है। यदि दोनों पाइप को अल्टरनेटिव टाइम से भरा जाए कि पहले आपके पी आए या क्यू आए, ऐसे इसके अकॉर्डिंग भर रहे हैं, तो पहले पाइप को क्यू खोला गया तो टंकी कितने टाइम में पूरी तरह भर जाएगी, ठीक है भाई। तो सो सिंपल क्वेश्चन है, पी और क्यू, पी 18 घंटे में, क्यू 24 में। 18 24 का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा भाई, 18 24 का एलसीएम आएगा आप लोगों का 144। 144 में दोनों आता है, 18 8 जा 144 और 24 छकी 144, ठीक है भाई। पहले खोला गया क्यू, तो क्यू ने भाई आया, क्यू की स्पीड है अपने पास से 6 की, तो पहले क्यू आया 6 की स्पीड से भर दिया। फिर उसके बाद में कौन आ रहा आपका पी आ रहा है, वो आयर 8 की स्पीड से भर दिया। तो आपके 2 घंटे हो गए, 1 और 1 2 आवर्स हो गए, और पानी भरा गया 8 से 14 लीटर। पानी भरवाना 144, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 144 या इसके आसपास वैल्यू आ जाए। तो 14 को अपन काट दें भाई 10 से कर देते हैं, तो यहाँ भी 10 से कर देंगे, तो ये 20 घंटे हो गए और ये 140 लीटर हो गया। बच गया कितना 4 लीटर रह गया। तो फिर स्टार्टिंग में कौन आएगा क्यू आएगा, तो 140 तो अपने पास 20 घंटे हो गए ना, फिर 4 रह गया ना, तो 4 लीटर कौन भरेगा भाई, अब क्यू भरेगा। क्यू की स्पीड कितनी है 6 की, तो 4/6 टाइम और लगेगा। 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 3, तो 20 3 60 और 2 62, 62/3 62/3 घंटे लगेंगे आपको पूरे टैंक को भरने में। तो ऑप्शन नंबर सी। एक टैंक है, 3 पाइप ए बी सी, 3 घंटे में टैंक को फुलफिल करते हैं। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है, पाइप बी से 2 गुना तेज है, तो पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए बी सी, मानता हूं सी को 1 घंटा लगा, इसका 6 गुना कौन है ए है, इसको 6 घंटे लगेंगे। नहीं, इसकी 1 की स्पीड तो इसकी 6 की स्पीड है, इससे 6 गुना तेज है ए, और बी से ओनली फॉर 2 गुना तेज है, तो बी इसका आधा हो जाएगा। 3 का डबल 6, तो बी से ए 2 गुना हो गया तेज और सी से हो गया 6, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा 6 3 1।
अब 6 3 1 की स्पीड से 3 घंटे में कितना पानी भरेंगे भी, तो टोटल कैपेसिटी कैसे आएगी भी, तो टोटल कैपेसिटी आएगी अपने पास एफिशिएंसी इनटू में टाइम होता है। तो एफिशिएंसी कितनी है 10 से, टाइम है 3, तो 30 लीटर। अब 30 लीटर टैंक को किससे भरवाना है आपको, ओनली फॉर बी और सी से। तो बी की है 3 की एफिशिएंसी, ए सी की 1 की, तो 30 डिवाइड बाई 4, ये आएगा 7 1/2 आवर्स। तो 7.5 घंटे में बी और सी उस टैंक को फिल कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का सेम आ गया इसमें। आगे वाला देखो, ए और बी एक टंकी को क्रम से 12-18 घंटे में फिल करते हैं। पाइप सी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी 4.5 घंटे में के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। सी अकेले इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है भाई, तो आसानी क्वेश्चन है वैसे तो। ए और बी 12-18 और 8, और आपके पास जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी 8 घंटे में खाली, ये 8 घंटे में खाली। 12-18 8 का दोस्तों एलसीएम कितना आएगा। अब एलसीएम लेंगे दोस्तों, यहां पे एलसीएम आ जाएगा 144। तो 12 से काटेंगे 12 बार, 18 से 8 बार, और ये 8 है, 8 एकम 8 16, नहीं 8 एकम 8 6 और 4 18 बार। ठीक है भाई, ये -18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए और बी को खोला गया 4.5 घंटे और फिर बंद कर दिया जाता है, फिर सी अकेले। तो ए और बी खोले गए अपने पास 4.5 घंटे, तो 12 8 20 की स्पीड से ये बोला अपने पास ए एंड बी आर ओपन फॉर 4.5 घंटे एंड देन क्लोज इन हाउ मेनी आवर्स विल सी अलोन एम्प्टी दैट टैंक। तो सी अकेला उस टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा भाई। ठीक है, तो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए और बी 12 8 20 की स्पीड से 9/2 आवर्स में कितना भर देंगे भाई, ये 2 से काटेंगे 10, 90 लीटर भर दिया इन्होंने। तो 90 लीटर भर दिया, उसको खाली करना आपको सी से। तो सी की स्पीड कितनी है 18 से, तो 18 से डिवाइड करेंगे तो 5 घंटे में आपका जो सी है वो भरे हुए टैंक को खाली कर देगा। ये पूछा है क्वेश्चन में, तो 5 घंटे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, जितना अपन ने भर दिया ना उतना पूछा, पूरी टैंक नहीं पूछी, खाली यहाँ पे जितना आपने भरा ना ए बी ने, वो उसको खाली कौन करेगा, सी करेगा। तो सी 5 घंटे में उसको खाली कर देगा। ठीक है भाई, एक टंकी को 1 घंटा 45 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता होती है। यदि समान प्रकार के केवल 3 पाइपों का उपयोग किया जाए तो इसमें कितना समय लगेगा। तो 6 पाइप है, तो P1 इंटू T1 इक्वल P2 इंटू T2, पाइप 1 T1 पाइप 2 इंटू T2। तो T2 निकालना आपको, P1 दे रखा है 6 पाइप, टाइम 1 घंटा 45, तो 145 अपॉन में 60, 15 से काटेंगे 3, 15 से काटेंगे 4, 4 1 3 7/4 इक्वल P2 कितना अपने पास, पाइप 3 है और T2 आपको निकालना है टाइम। तो 3 से काट देंगे मैं यहाँ पे 2 बार, 2 से काटेंगे 2। ठीक है अभी, तो 7/2 का मतलब हो गया 3.5 घंटे, 3.5 आवर्स। तो 3 पाइप है वो 3.5 घंटे में पूरे टैंक को फिल कर देंगे भाई, ये पूछा ना। तो कितने टाइम लगेगा इनको 3 पाइपों को, 3.5 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी। के एक टैंक को 8 घंटे फिल करता है, नल एल समान टैंक को 20 घंटे फिल करता है। के एल दोनों मिलकर समान टैंक को कितने घंटे में फिल करेंगे। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई। तो यहां पे देखो भाई के और एल, ये 8 और ये 20, एल से आएगा 40, ये 5 और ये 2। तो 40 लीटर टैंक को दोनों 7 की स्पीड से भरेंगे, तो 40/7 घंटे में फिल कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी।
दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस मतलब आप लोगों की वीडियो की लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे टीच मिनट में आप मेरा नंबर लगाओगे 9588947511, तो वो लिंक ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आपको इस वीडियो का प्रॉपर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।